हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम एकदम ब्रांड न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। नाउ बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर, वी शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज अलजेब्रा। व्हाट इज व्हाट इज अलजेब्रा? So far you have been dealing with numbers, right? Now when it comes, suppose somebody asks you, what is the age of Ram? You don't know it, isn't it? So in that case, if we assume a number, say let the age is x, right? Now we don't know the value of this x. This is called variable because it is not known to us. Where we use these type of variables, the letters, instead of numbers, that is called algebra. So algebra is that branch of mathematics where numbers are represented by letters. Okay. So next, as I said, these numbers are variables, and the real numbers we have been dealing so far, they are called constants. The numbers and constants. अब ये दो चीजें आपके पास आ गई, ठीक है ना। अब एक पॉलिनोमियल को समझने के लिए ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। नंबर्स या कॉन्स्टेंट्स कहते हैं इन्हें, और वेरिएबल्स, राइट। इन दोनों को मिलाकर हम पॉलिनोमियल बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे 2x, इसमें ये नंबर है और ये वेरिएबल है, ठीक है ना। अब वैसे है ये नंबर ही, लेकिन इट विल चेंज इट्स वैल्यू, इट विल चेंज विथ इट्स वैल्यू अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इन द क्वेश्चन। ओके, सो दैट इज द रीजन व्हाई वी कॉल इट वेरिएबल। ओके, वेयर एज दिस नंबर 2 विल नेवर चेंज इट्स वैल्यू। ये 2 है, ये 2 ही रहेगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कांस्टेंट और ये है वेरिएबल। और इन सब के साथ एक साइन भी होता है। इस केस में कुछ भी नहीं है तो ये अंडरस्टूड है, +2x। ऐसे ही हम चाहें तो लिख सकते हैं -3y। यहाँ पर ये जो y है ये वेरिएबल है और 3 कांस्टेंट है और ये एक साइन है। इस पूरे को हम कहते हैं टर्म, इस पूरे को हम कहते हैं टर्म। और इस तरह की जब टर्म्स आपस में मिलती हैं तो हमें मिलती है एक एक्सप्रेशन, राइट। जैसे कि यदि मैं ऐसे लिखूं कि 2x माइनस 3y, ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब क्योंकि इसमें वेरिएबल्स यूज हुए हैं, यहाँ पर x और यहाँ पर y, ये दो वेरिएबल्स इसमें यूज हुए हैं, और जहाँ हम वेरिएबल्स यूज करते हैं वो अलजेब्रा हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने के बाद हम आते हैं पॉलिनोमियल पर। पॉलिनोमियल क्या होता है? जब ऐसी बहुत सारी टर्म्स एक साथ लिखी जाएं, पॉली मीन्स मैनी टर्म्स, तो पॉलिनोमियल को हम बेसिकली समझ सकते हैं ये मैनी टर्म्ड एक्सप्रेशन। यही पूरा इसका डेफिनेशन नहीं है, अभी मैं इसे क्लियर करूंगा, राइट। अब आप देखिए, सुनिए। अब हमने लिखा 2x + 3, ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें दो टर्म है, एक 2x और एक 3। अब आप सोचेंगे कि इसमें वेरिएबल कहाँ है? साइन तो है, कांस्टेंट है, वेरिएबल कहाँ है? यस, इसमें वेरिएबल भी है, लेकिन वो आपको दिख नहीं रहा क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल जो है x की पावर 0 मान लिया जा सकता है, क्योंकि एनीथिंग रेज़ टू द पावर ऑफ 0 1 होता है, ये हमें सबको पता है, ठीक है ना। इसलिए ये एक एक्सप्रेशन है। तो यदि हम सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर लिख दें और आपसे पूछें कि क्या ये एक टर्म है, तो हाँ, ये एक टर्म है क्योंकि इसमें साइन है, कांस्टेंट है और वेरिएबल भी है, क्योंकि वेरिएबल कुछ भी लेटर हो उसकी पावर 0 है। चाहे वो x हो सकता है, वो y भी हो सकता है, लेकिन उसकी पावर 0 है, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो वो नंबर 1 होता है, उसकी वैल्यू 1 होती है, ये आप सबको पता है, ठीक है ना। अब पॉलिनोमियल में एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि पॉलिनोमियल
ये एक पॉलिनोमियल है, मैं कुछ पॉलिनोमियल यहाँ लिख रहा हूँ। एक पॉलिनोमियल है 2x² + 3x - 1। एक और पॉलिनोमियल लिखते हैं हम x³ माइनस 2x प्लस x³ -2 -4, राइट। अब यहाँ आप एक चीज़ देखिए, इसमें 3 टर्म है, इसमें 4 टर्म है, लेकिन मैं कहता हूँ ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब सवाल उठता है कि ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें भी तो टर्म्स हैं, राइट। अब यहाँ पर नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल कैन नॉट हैव नेगेटिव पावर एंड फ्रैक्शन पावर में फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए और ना ही पावर नेगेटिव होनी चाहिए। अब इस केस में आप देख रहे हैं कि पावर नेगेटिव है, इसलिए ये नॉट ए पॉलिनोमियल, इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर बच्चे प्रायः गलती करते हैं। अब यदि मैं आपसे लिखूँ एक और एग्जांपल, आप देखिए x + 2x - 1, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? कुछ बच्चे कहेंगे यस ये पॉलिनोमियल होगा, लेकिन नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि जब x डिनोमिनेटर में है, यदि x डिनोमिनेटर में है तो इसका मतलब हो गया कि हम इसे 2x⁻1 तो ये नेगेटिव पावर ही मानी गई है। तो अब आप दिमाग में बैठा लीजिए कि ये नेगेटिव पावर नहीं होगी, फ्रैक्शन में भी नहीं होगी पावर। मतलब इफ द वेरिएबल इज गोइंग इनटू डिनोमिनेटर, दैट मीन्स ऑटोमेटिकली इट इज हैविंग ए नेगेटिव पावर, सो दैट विल नॉट बी पॉलिनोमियल। ओके। और इस तरह की एक्सप्रेशन कि x³ 3/4 माइनस 2x³ 1/2 प्लस सम नंबर लाइक 3 इज ऑल्सो नॉट ए पॉलिनोमियल। होप यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आप पॉलिनोमियल पहचान सकते हैं। ये देखना है आपको कि उसमें टर्म्स होनी चाहिए, और टर्म्स में भी खास ध्यान इस बात का रखना है कि वेरिएबल के ऊपर नेगेटिव पावर या फ्रैक्शनल पावर नहीं होनी चाहिए। यदि फ्रैक्शन ऐसा हुआ तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है ना। अब अगला कॉन्सेप्ट इसमें देखते हैं। इन पावर्स को देखो, पॉलिनोमियल अलग अलग तरीके से हम पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला तरीका है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे ये 2x, इसमें क्या है, एक ही टर्म है, राइट, इसमें सिर्फ एक टर्म है, तो इस पॉलिनोमियल को हम कहते हैं मोनोमियल, राइट। अब इसी तरह x + 5, इसमें आपके पास एक तो ये टर्म है और एक ये टर्म है, 2 टर्म हुई, तो यहाँ पर इसे हम कहेंगे बाइनोमियल। एंड इसी तरह 3y - 2y + 4, इसमें 3 टर्म है, ट्राइनोमियल, राइट। तो ये इस तरह से एक मेथड है जिससे हम पॉलिनोमियल्स को नेम करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एक और मेथड है पॉलिनोमियल्स को नेम करने का, दैट इज बेस्ड ऑन पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की पावर के आधार पर भी पॉलिनोमियल को नेमिंग की जाती है। जैसे 2x + 5, ये एक वेरिएबल है और इसमें 2 टर्म हैं, बाइनोमियल तो है ये। अब इसमें दूसरी बात ध्यान देने वाली है कि इसमें वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर, इस केस में हाईएस्ट क्या कहेंगे, एकमात्र पावर जो है वो है आपकी 1। पावर इज 1, पावर से मतलब है पावर ऑफ वेरिएबल, राइट। तो इसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, फाइन, ये कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरह यदि मैं लिखूं x² + 2x - 3, इसमें हाईएस्ट पावर, ध्यान रहे मैं हाईएस्ट पावर की बात कर रहा हूँ, हाईएस्ट पावर 2 है, इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह जब पावर 3 होगी उसे हम कहेंगे क्यूबिक। तो होप ये बात क्लियर है कि हाउ टू नेम द पॉलिनोमियल्स। टर्म्स के आधार पर, एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 हैं तो बाइनोमियल और 3 है तो ट्राइनोमियल। और दूसरा तरीका है वेरिएबल की पावर के आधार पर, यदि एक पावर हाईएस्ट पावर 1 है तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, हाईएस्ट पावर 2 है तो उसे हम क्वाड्रेटिक, और 3 है तो क्यूबिक, ठीक है। अब होप यू अंडरस्टूड व्हाट आर this and you can identify the polynomials. Let us take few questions quickly. Now this, यहाँ पर एक बात और नोट कीजिए, राइट।
हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल in a polynomial is called its degree. फाइन। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 2, जैसे x² - 5x + 2 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री है 2। डिग्री से अर्थ है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। पूरी पॉलिनोमियल में जितने भी वेरिएबल हैं उनमें से हाईएस्ट पावर हम लेंगे, तो ये आपकी डिग्री होगी। अब एक क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिग्री। पहला है 2x² - 5x + 3, बिल्कुल वही है, इसमें डिग्री है आपकी 3, राइट। इसी तरह यदि आपके पास एक और पॉलिनोमियल हो y³ + 2y - 1, ये किस तरह का पॉलिनोमियल है? डिग्री 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री 3 है, ये 2 है, सॉरी, राइट। अब ये देखिए -9, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस सर, इट इज़ ए पॉलिनोमियल। ओके, क्योंकि इसमें साइन भी है, कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है। मैं पहले बता चुका हूँ इसमें वेरिएबल है, दिख नहीं रहा है क्योंकि कोई लेटर है यहाँ पर जिसकी पावर 0 है। सो दिस इज ए पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री क्या है? 0 है, क्योंकि वेरिएबल चाहे वो कुछ भी हो, x हो या y हो या z हो, लेकिन उसके ऊपर पावर 0 होगी तभी वो 1 होगा, तो हाईएस्ट पावर 0 हो गई, तो दिस इज 0 डिग्री पॉलिनोमियल, राइट। एंड नाउ 4x - 3 एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसकी डिग्री हो गई आपकी 1, ठीक है ना। इस तरह से आप कुछ और क्वेश्चंस अपने लेवल पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे का पार्ट करेंगे और भी बहुत से क्वेश्चंस करेंगे। बी रेगुलर, होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच, टिल वी मीट द नेक्स्ट। बाय बाय फॉर नाउ।